नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। आपने कभी सोचा है, क्या सोचा है? आपने कभी सोचा है कि दुनिया में हर व्यक्ति हर काम को क्यों नहीं कर पाता? हर व्यक्ति की क्षमताएं अलग अलग क्यों है? संसार के हर जीव की क्षमता अलग अलग क्यों है? क्योंकि भगवान ने उसको अलग अलग चीज़ों के लिए ही बनाया है। यदि सभी व्यक्ति एक ही काम को करेंगे तो फिर प्रकृति में, जैसे कि मैंने अभी कल के ही वीडियो में डाला था, कि बैलेंस नहीं होगा। बैलेंस करना है ना, इसलिए ऊपर आकाश भी है तो आकाश को भी बैलेंस करना है, नीचे धरती है उसको भी करना है, नीचे जल है उसको भी बैलेंस करना है। यदि सबको बैलेंस करना है तो हर व्यक्ति, हर जीव की स्थिति अलग है, परिस्थिति अलग है, ताकत अलग है, उसके काम करने का ढंग अलग है। मनुष्य मात्र में देखिए तो हर व्यक्ति की क्षमताएं अलग हैं। कोई व्यक्ति किसी काम को बहुत अच्छे से कर पाता है, कोई दूसरे काम को कर पाता है। इसी के कारण से वेदों में जो विभाजन हुआ, जो विभाजन किया गया है, जो हम पुरुष को जो हम विभाजित कर देते हैं किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए, जिसके बेस पर हम कहते हैं कि ब्राह्मण की क्या क्षमता है, वैश्य की क्या क्षमता है, शूद्र की क्या क्षमता है, या क्षत्रिय की क्या क्षमता है। वो हर एक की क्षमताएं नहीं हो सकती। एक ब्राह्मण से जाकर के कहिए, क्या कहते हैं कि एक वो शेर तो क्या, एक सामान्य किसी भी जीव को वो मार दे, वो नहीं मार पाएगा। क्यों नहीं मार पाएगा? उसकी क्षमता ही नहीं है, ताकत नहीं है उसके मन में। वो जो भावना होना चाहिए वो भावना ही नहीं है। वो उस तरह की, एक चींटी नहीं मारी जाती तो कहाँ से वो एक छिपकली यदि दीवार पे चढ़ जाए, उसे भगाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है। बहुत कम लोग होते हैं जो इन सामान्य से जीव जो घर के अंदर हो जाते हैं, कभी कभी उन घर के जीवों को भगाने के लिए स्त्रियों की तरह से, बहुत सारे पुरुष समाज में ऐसे लोग हैं जो कि स्त्रियों की तरीके से उन जीव से उसी तरीके से डरते हैं जिस तरह स्त्रियाँ डरती हैं। सामान्य कॉकरोच होगा लेकिन वो कॉकरोच को नहीं भगा पाएंगे। क्यों नहीं भगा पाएंगे? उनके अंदर वो क्षमता नहीं है, किसी जीव को मारने की क्षमता नहीं है। इसीलिए गांधी जी ने अहिंसा को चुना, क्योंकि वो हिंसा कर ही नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने हिंसा का पाठ पढ़ाया। लेकिन वहीं यदि हम सुभाष चंद्र बोस की बात करें, उनके अंदर ताकत थी, बेशक वो हो, लेकिन उनके अंदर ताकत थी, इसीलिए वो लड़ कर के अपनी विजय प्राप्त करना चाहते थे। सीधी सी बात है। तो भाई यदि कोई मुझे नुकसान पहुंचा रहा है तो मैं क्यों उसको क्षमा करूं? क्योंकि उनके अंदर ताकत थी, इसलिए वो इतना साहस कर पाए। आज हम जो सरदार लोगों के अंदर जो देखते हैं, उनके अंदर ताकत है, इसीलिए तो केवल 5 ही जो थे वो पहले निकल कर के आए थे। गुरु गोविंद सिंह ने जब कहा था, आवाज़ उठाई थी, तो सिर्फ 5 लोग उठ कर के आए थे। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर वो ताकत नहीं है, वो क्षमता नहीं है कि जाकर के हर व्यक्ति से लड़ सके, मार सके, मर मिट सके, किसी के लिए मर मिट सके। किसी के लिए क्या, व्यक्ति मर ही नहीं सकता। जब आप सुनते हैं आत्महत्या, तो लोग कितने कितने तरह से आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, वो बच जाते हैं। बच इसलिए जाते हैं क्योंकि उनका जो प्रयास है, वो प्रयास उस तरीके से वो कर ही नहीं कर पाते। कहते हैं, कहना सरल है, पहली बात तो वहाँ तक पहुँचना ही बहुत कठिन है। व्यक्ति की जब कोई ऑप्शन ही ना बचे, जब बिल्कुल ही कोई स्थिति ना हो, तब व्यक्ति इस तरह की बातें सोच सकता है या कर सकता है। वो करेगा, किस तरीके से करता है वो तो शायद उसके लिए सबसे कठिन शायद समय होता है। हर व्यक्ति जानता है कि इस तरह की जो मृत्यु होती है उसके बाद उसको बहुत दुख उठाना पड़ता है, लेकिन फिर भी यदि वो कर रहा है तो इसका मतलब परिस्थिति बहुत विकट है। तब किसी व्यक्ति ने उस चीज़ का चुनाव किया है। चुनाव ऐसे नहीं करता कोई, मृत्यु को कोई नहीं चुनता। एक छोटी सी फांस लग जाए शरीर के अंदर, व्यक्ति उसके लिए इतना परेशान होता है, कई बार उसके लिए पक जाती है, वो चीरा बड़ा लगवाना पड़ता है, बेहोश करना पड़ता है उस व्यक्ति को, फिर लगाना पड़ता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो होश की अवस्था में कोई भी अपने शरीर की छेड़खानी को करने देंगे। एक इंजेक्शन के लिए इससे हर व्यक्ति डरता है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, चाहे खुद डॉक्टर ही क्यों ना हो। कहने को दूसरे के लिए कह सकते हैं कि भाई
ये तो लगवाना पड़ेगा। और वो जानते हैं, हाँ मजबूरी भी है, हर एक व्यक्ति को बेहोश नहीं किया जाता, मजबूरी में लगवाते हैं लोग, लेकिन तकलीफ होती है। हर व्यक्ति के अंदर वो क्वालिटी नहीं है। और हर व्यक्ति के अंदर, अब जो हम बात करते हैं बिजनेस की, बिजनेस करना मजाक नहीं, हर व्यक्ति के अंदर क्षमता ही नहीं। पहली बात तो वो सोचना, वो सोच ही पैदा नहीं हो सकती आपके अंदर, वो सोच ही नहीं आएगी। आप कितनी बार सोचेंगे, लेकिन आप वहाँ से उस चीज़ से वापस में विड्रॉ कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, क्योंकि आपके लिए वो चीज़ बनी ही नहीं है। मैंने अपने पिता को देखा था, वो जब वो हमेशा ये कहते थे, हम तो सरस्वती के उपासक हैं, हमें लक्ष्मी से क्या काम। वो अपने आप से धन मिले वो अलग बात है, लेकिन कभी प्रयास वाली बात, बल्कि बहुत बार तो उनको जब पुरस्कार में कुछ पैसा मिलता था वो उसको भी दे करके चले आते थे। उन्होंने कभी ये जीवन में समझने का मौका ही नहीं दिया कि जीवन में पैसे की आवश्यकता होती है, लेकिन सच्चाई तो यही है। उनके पास ईश्वर की कृपा थी कि मैंने कभी जीवन में उनको आर्थिक अभाव से को झेलते हुए नहीं देखा, क्योंकि वो हमेशा कई सारे ऑप्शन लेकर के चला करते थे। या सबका आशीर्वाद भी उनको प्राप्त होता कि इतना बड़ा परिवार होते हुए आसानी से चला पा रहे थे, तो सबका आशीर्वाद था, निश्चित रूप से पूरे परिवार का आशीर्वाद उनके ऊपर था। और उनका नियम था, बहुत सारे से नियम थे जिनको वो फॉलो करते थे, ज़िंदगी उसी तरीके से बिताई। तो लेकिन हर व्यक्ति ना तो ज़िंदगी इस तरीके से बिताता है कि वो हर काम को बिल्कुल ही टाइम टू टाइम करे, हर चीज़ का ध्यान रखे, किसी से लड़ना नहीं है, किसी से झगड़ना नहीं है। हर एक व्यक्ति की परेशानी का, घर में कोई परेशान बाद में होता था, पहले वो परेशान हो जाते थे। तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी थी उनकी कि वो हर व्यक्ति के लिए सोचते थे, पड़ोसी के लिए भी उतना ही सोचते थे जितना अपने घर वालों के लिए सोचते थे। ये बहुत बड़ी बात थी उनके लिए। बच्चे बच्चे किसी का भी बच्चा हो, उनके लिए बच्चे बहुत प्यारे थे, अपना हो, बहन का हो, भाई का हो, वो सबके बच्चों को अपना ही समझ करके चलते थे, उसी तरीके से व्यवहार करते थे, उसी तरीके से यदि कोई चीज़ लेकर के आते थे पूरे परिवार के लिए, कभी अपने लिए नहीं ले। और मैंने उनकी इस निष्ठा का ये देखा कि अंतिम परिणाम क्या था? अंतिम परिणाम था कि जीवन में कभी उनको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा। मैंने कभी उनको डॉक्टर के पास जाते हुए नहीं देखा, हॉस्पिटल जाते हुए नहीं देखा। अंतिम दिन भी उनको मृत्यु का पता था, और उन्होंने वो टाइम मुझे, मतलब उन्होंने उस समय, जब मृत्यु से 6 घंटे पहले उन्होंने मुझसे कहा कि तुम आ जाओ। तो ये सारी बातें, मुझे उसका कहने का मतलब सिर्फ ये है कि व्यक्ति की ये सोच हर व्यक्ति की कैसे हो सकती है कि वो व्यक्ति इस तरह से सोचे। ये तो उस व्यक्ति की सोच हो सकती है जिसके पास सब कुछ हो, जो, या फिर ये कहिए कि उसके पास चाहना ना हो। उनको आर्थिक की शायद मुझे लगता है कभी चाहना थी ही नहीं, कोई पैसे की कोई चाहना नहीं थी। अब कभी वो ये नहीं सोचते थे कि मेरे पास या मेरे परिवार के पास पैसा रहेगा या नहीं रहेगा। वो हमेशा यही कहते थे कि यदि परिवार सुख है तो सब अपने पास है। वो कभी ये पैसे के लिए कभी उन कोई चीज़ को ध्यान वो नहीं करते। यह गुण हर किसी के अंदर नहीं हो सकता। यदि उनको पढ़ना था तो वो पूरा टाइम टू टाइम काम करेंगे, टाइम से उठेंगे। माता पिता की सेवा करनी है तो करनी है, ये नहीं है कि नहीं नहीं वाला कोई प्रश्न नहीं था। जिस काम को हाथ में लेते थे पूरा करने पर ही उसको छोड़ते थे। तो ये सारी जो चीज़ें थी, तो ये एक बहुत बड़ा गुण है जो संसार में हर किसी को नहीं मिलता, और शायद इसीलिए उनको सम्मान मिला, लोगों का प्यार मिला, स्नेह मिला। जीवन बहुत ही, मतलब मैं ये कहूँगी कि मेरे लिए मेरे पिता से बड़ा कोई आदर्श नहीं होगा, क्योंकि मेरे लिए वो सब कुछ थे। मेरे लिए मेरे सब बहुत बड़े आदर्श थे। ठीक उन्हीं के पद चिन्हों पर मेरी माँ थी, वो बिल्कुल चली। तो ये यार किसी के अंदर गुण नहीं होता, ये क्वालिटी है। लोग तो 2 मिनट किसी के साथ में एडजस्ट नहीं कर सकते, और एडजस्ट करेंगे तो गुस्से से, चिल्ला करके, खिसिया करके, परेशान होकर के, घुट घुट करके जीते, तब दूसरे के लिए करते। प्यार से करना एक अलग चीज़ है, एक किसी को बोझ मान करके किसी के ऊपर कोई काम करना वो अलग चीज़ है। और मैंने अब मेरे माता पिता को
प्यार से काम करते हुए देखा था। वो अपने परिवार को बोझ नहीं समझते थे, बल्कि ये मानते थे कि ये मेरा परिवार है, तो परिवार के लिए करना तो फिर फर्ज है। फिर उनके लिए उनके पास कभी कोई चीज़ की वो कभी सोचते ही नहीं थे। कभी नहीं सोचा उन्होंने कि किसी चीज़ की कभी आवश्यकता होगी। वो कहते भी यही थे कि तुमको कुछ सोचने की ज़रूरत कहाँ है। बिल्कुल इसी तरीके से वो बातें किया करते थे। तो ज़रूरत क्या है कि आप किसी को किसी से मिला नहीं सकते। हर व्यक्ति की क्षमताएं अलग हैं, गुण अलग हैं, उसके ऊपर ये पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। सृष्टि का निर्माण इसलिए नहीं है, इसलिए वेदों को 4 भागों में विभाजित किया गया, ना कि इसलिए कि वो मुख है। मुख का मतलब ये नहीं है कि वो मुख से उसको जोड़ रहे हैं, नहीं। मुख का मतलब ये है कि शरीर का यदि हम इम्पोर्टेंट पार्ट की बात करें तो व्यक्ति को महत्वपूर्ण क्या है। यदि दिमाग नहीं होगा व्यक्ति, तो मैंने जैसा कि कल भी कहा था, दिमाग ना हो तो व्यक्ति के पूरा शरीर जो है वो अशक्त हो जाएगा। दिमाग के बिना काम ही नहीं करता व्यक्ति। आपने देखा भी होगा कुछ लोगों के पास में तो वो जीवन तो चलता है, मजबूरी है, लेकिन वो पशुवत जीवन हो जाता है। जीवन अपना, जो व्यक्ति का दिमाग नहीं है तो वो अपने दिमाग से काम ही नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता, कुछ निर्णय नहीं ले सकता। तो ये बहुत बड़ी मैं समझती हूँ संसार में बहुत बड़ा जो है एक तरीके से मनुष्य का जन्म दे करके भी ईश्वर ने उसको पशु बना दिया, शायद ये कह सकते हैं कि जन्म भी मिला 84 लाख योनि के बाद जन्म मिला और मनुष्य का जन्म मिला, और उसके बाद ये स्थिति। तो ये क्या है, तो ये जो है यदि किसी के पास कोई गुण है तो उसके लिए विशेषता। तो मुख का मतलब ये कि ज्ञानी व्यक्ति होता है, वो उसको इसलिए श्रेष्ठ स्थान दिया जाता है। ये आप उसको यदि आप देखें एक किसी भी आप किसी पद अभी भारत की के लिए, यदि हम भारत को चलाने के लिए हम जब जो संविधान की बात करते हैं, हम राष्ट्रपति से लेके सारे लोगों को देखते हैं, हम किसी को भी कोई पद तो नहीं दे देते। क्यों देते हैं किसी को कोई खास पद? उसके अंदर योग्यता होती है। इसका मतलब ये नहीं है दूसरे लोगों के में अंदर योग्यता है, लेकिन उस पद की चलाने की क्षमता हर व्यक्ति के अंदर नहीं है। वो उसमें बहुत सारी अलग अलग व्यक्ति के अंदर अलग अलग गुण हैं, तो इसलिए उसके अनुसार उसको व्याख्या की गई है, ना कि ये बताया गया कि केवल ब्राह्मण मुख है तो इसका मतलब केवल मुख ही हो गया, नहीं। इसका मतलब ब्राह्मण का जो संबंध जोड़ा गया है वो ज्ञान से जोड़ा गया है, ये है। क्षत्रिय का संबंध किससे जोड़ा गया है? हाथों की कर्मठ होने से, हाथों की शक्ति है। शारीरिक क्षमता बहुत है, वो काम कर सकते हैं शारीरिक क्षमता में, उनको कोई है, इसलिए उनको पुलिस विभाग में या पहले राजा बनाया जाता था, क्योंकि राजा पहले किसको चुनते थे? जिसके शारीरिक बल हो, क्योंकि सबसे आगे राजा चला करते थे। इसलिए ये अज्ञानता थी, लेकिन फिर भी ये अज्ञानता इसलिए थी कि भाई जो यदि किसी राजा को ही आप भेज देंगे, होता भी यही था। यदि आप किसी नायक को ही भेज दिया तो नायक यदि मर जाएगा तो पूरी सारी सेना को तो नुकसान पहुंचेगा, पूरी चीज़ को नुकसान पहुंचेगा। हम आज जो युद्ध होते हैं, नायक नहीं जाता बल्कि नायक के अधीनस्थ लोग जाते हैं, पहले नायक खुद जाया करता था। तो ये अज्ञानता थी, जिसके कारण से व्यक्ति खुद ही सारी चीज़ों के सारे कामों को खुद संभालने की कोशिश करता है। मैं बड़ा हूँ इसलिए मैं ही सब काम करूँगा, और ये आज भी बहुत सारे से परिवारों में देखा जा सकता है। कई बार बड़े जो परिवार के लोग होते हैं वो सारी जिम्मेदारी जो बच्चों को देने चाहिए वो भी अपने ऊपर ही ले लेंगे सारी, जबकि ये गलत है। लेकिन क्योंकि अज्ञानता है, इसके कारण से पूरा विनाश ही विनाश होता है, ऊपर से नीचे तक नुकसान हो जाता है। यदि एक नायक जो है वो यदि किसी भी तरीके से उसको नुकसान पहुंचा, यानी पूरी जो उसकी राज्य या राष्ट्र पूरा का पूरा उसका विध्वंस होता था। ये अज्ञानता थी। तो लेकिन आप ये क्षमता थी, शारीरिक क्षमता थी। अब हम बात करें कि वैश्य व्यवहारिक क्षमता है उसके अंदर, वो सामाजिक क्षमता उसके अंदर है वैश्य के अंदर। वो क्योंकि व्यापार व्यवहार से चलता है, व्यापार बिना व्यवहार के चल ही नहीं सकता। उसको पता है कौन व्यक्ति कितना है, कितने पानी में क्या बात करनी, किससे बात करनी।
वो व्यवहारिक है, इसलिए हम उन्हें उसको व्यवहारिकता की, क्योंकि बिजनेस करने के लिए व्यक्ति को सामने वाले को पढ़ना पड़ेगा। भाई बहुत जगह अभी अभी आप देखते हैं, अभी भी बहुत सारे बिजनेस कैसे करते हैं, एक ही दाम में सब चीज़ मिलेगी, सब चीज़ एक दाम में कैसे मिल सकती है। सोने की कीमत 70,000 है और लोहे की कीमत जो है वो आज भी कम है, चांदी की कीमत उससे ज़्यादा है, पीतल की कीमत कुछ अलग है। तो हर एक की एक नहीं हो सकती, क्योंकि पीला है सोना, इसलिए सब पीले है पीतल, तो सबको एक साथ जोड़ दें, नहीं जोड़ सकते। लेकिन ये बात ज्ञान किसको होगा, जो ज्ञानी है उसको ज्ञान होगा। एक अज्ञानी व्यक्ति को बोलो पीतल में दोनों बर्तन रख दो उसके सामने कि इसमें क्या अंतर है, दोनों ही तो पीले दिखाई दे रहे हैं। या बर्तन छोड़िए, आप ऑर्नामेंट्स होते हैं जितने पहनते हैं लोग, उनको ये लगता है कि सामने वाला समझ नहीं पाएगा कि सामने वाले ने क्या सब पहना है। लेकिन जो लोग ज्ञानी होते हैं, जिन लोगों को समझ है, उनको पता है कि किसके पास क्या चीज़ है। इसलिए कहते हैं ना कि यदि कोई एक व्यक्ति, दो व्यक्ति जा रहे हो, एक व्यक्ति सामान्य कपड़े में हो, एक व्यक्ति विशेष कपड़े में हो, लेकिन फिर भी जो विशेष लोग हैं वो सबको पहचान लेते हैं कौन किसने पानी में है। बताने की ज़रूरत नहीं होती, समझाने की ज़रूरत नहीं, समझाने की ज़रूरत उनको होती है जो अज्ञानी है। इसलिए उनको क्या क्या व्यवहारिक होते हैं, सामाजिक होते हैं, व्यापार करने की बुद्धि होती है। व्यापार हर एक कैसे कर लेगा। व्यापार करने में बहुत सारे लोगों के साथ में पैसा देना पड़ता है, बहुत से लेना पड़ता है। व्यापार तो छोड़िए, आप कुछ भी नहीं कर सकते, व्यापार तो बहुत बड़ी चीज़ होगी। आप एक सामान्य पड़ोसी को पैसे दे करके वापस नहीं ले सकते, कैसा व्यापार करोगे आप। व्यापार की तो बात ही नहीं होती। व्यापार में तो आपको बहुत सारी सी सोच लगानी पड़ेगी। आप समाज का व्यक्ति तो क्या है, दूसरों के अधीनस्थ होकर के काम करना पसंद करता है, क्योंकि उसको आराम पसंद है। व्यापारी व्यक्ति को आराम कहाँ मिलेगा, सारे दिन तो उसको हिसाब किताब करना पड़ेगा, कहाँ गया कितना गया। नहीं, यही कारण था कि जब अंग्रेज़ों ने जो है वो लोगों को एक प्रलोभन दिया और उन्होंने कहा कि आप अपना जो बिजनेस है उसको बढ़ा सकते हैं, विदेशों के साथ में अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं, अपने गाँवों को वो कर सकते हैं। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें दिखाई जिसमें लोगों ने अपने गांव दे दिए, मकान दे दिए, भूमि दे दी, अपना सामान दे दिया। लेकिन सफल कौन हुए, वो लोग जो व्यापारी थे। बाकी सब क्या हुआ, पैसा भी डूबा, घर भी डूब गया, ज़मीन भी चली गई, सब कुछ चली गई और हाथ बंद करके बैठ गए, क्योंकि पता ही नहीं है कौन व्यक्ति कितना पैसा लेके गया और उसका पैसे का, उस सामान का मूल्य क्या था। इसलिए वो पूरी तरह हार गए। आज भी हार जाते हैं, तब भी हार गए, आज भी हार जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को क्या सलाह दी जाती है, कहते हैं कि भाई तुम दूसरे के अधीन होकर के नौकरी कर लो, वही सबसे अच्छा है। गाँवों में ज़्यादातर लोग जो है परेशान होते हैं। वो कौन परेशान होता है, वही व्यक्ति जो सीधे साधे। उनको हम जो बोले वाले बेचारे, किसी ने कहा उसको सब दे करके चले आए, थोड़ी सी काम चीज़ सोचा नहीं, करके चले आए, उसके बाद अपना घर का सारा सामान जो है दे दिया। आज बैंकों को दे रहे हैं। तो ये बुद्धि हर एक के अंदर नहीं होती। तो व्यापार भी करना सामान, इसलिए उनको जो है राजा वो कहते ब्राह्मण, और फिर क्षत्रिय, और फिर वैश्य। क्योंकि वैश्य का संबंध क्या है, पेट से, क्योंकि वो व्यापार करता है। कोई अन्न का उत्पादन किसान करेगा, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचेगा, ये तो व्यापारी के हाथ में। लेन देन कैसे होगा, ये तो व्यापारी के हाथ में। हर व्यक्ति नहीं कर सकता। लोगों को लगता है कि हम ये काम कर रहे हैं तो हम तो बेच भी लेंगे, खा भी लेंगे, सारे काम हम कर लेंगे। यही गलत है व्यक्ति। सारे काम आप नहीं कर सकते, क्योंकि पहली बार आज उसका तरीका दिया कि भाई आपका रुचि है, आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप आर्मी में जाना चाहते हैं, आइए हम आपको ट्रेंड करेंगे, तब आप आर्मी में जाइए। तो उस रास्ते खोल दिए। अब पहले रास्ते नहीं थे, इसलिए उसको अलग तरीके से देखा है। ऐसा नहीं है मनुष्यता ही नष्ट हो जाएगी यदि एक व्यक्ति दूसरे की मदद ना करे। लेकिन अब हम आज भी परिवार के अंदर भी जो व्यक्ति ज़्यादा काम नहीं कर सकता, ज़्यादा निर्णय नहीं ले सकता, परिवार को समय समय पर देखे, जो आलसी है, उस व्यक्ति को परिवार की जिम्मेदारी कैसे दे दी जा सकती है। नहीं, ये परिवार की जब जिम्मेदारी नहीं दे सकते, इतने बड़े राष्ट्र और समाज की कैसे दे सकते। तो वहाँ पर किसी भी व्यक्ति को कम नहीं आंका गया है।
बल्कि ये बताया गया है कि परिवार को चलाने के लिए जिस तरीके से लोगों को विभाजन किया जाता है, किसी को मुखिया बनाया जाता है, किसी को किसी का कोई काम सौंपा जाता है, किसी दूसरे, इसी तरीके से समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वेदों में ये 4 धर्म बना दिए। तो वो सारी चीज़ें, तो ये सारी गुण जो हैं ये योग्यता से जोड़े गए हैं। यानी अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग क्षमता है। पानी में रह मछली जो है वो पानी के अंदर तैर सकती है, वो आकाश में उड़ करके नहीं जा सकती, चाहे कितना भी अपना बल लगा ले, लेकिन वो आकाश में नहीं उड़ पाएगी। जो आकाश के पक्षी है वो पानी में जाकर के तैरना शुरू कर दें, डूब जाएंगे, कितनी भी होशियारी दिखा ले, लेकिन वहाँ पर होशियारी रखी रह जाएगी। होशियारी वहीं आपकी काम करेगी। आप मनुष्य हैं, मनुष्य के जितने काम हैं, मनुष्य से जुड़े हुए जितने काम हैं, चाहे वो शूद्र हो चाहे वो ब्राह्मण हो, यदि व्यक्ति अपने आप को बदलने के लिए तैयार है तो वो सब कुछ काम कर सकता है। आज हम अंबेडकर जी की बात करते हैं तो वो ज्ञान से जुड़े ना, जो ज्ञान से जुड़ गया उसको विवेकी हो गया, वो व्यक्ति विवेक आ गया। विवेक का होना जरूरी है। चाहे आप किसी, तो उसकी अब आपके पास ऑप्शन है। पहले लोग ये स्वीकार कर लेते थे कि हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। नहीं, आप ही आगे बढ़ सकते हैं। मनुष्य का जन्म आगे बढ़ने के लिए हुआ है, लेकिन तय आप करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर, जैसे कहा कि एक व्यक्ति के पास ज़्यादा क्षमता है, एक के पास कम क्षमता है, तो कम क्षमता वाले को ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी। यदि आप उसके लिए तैयार हैं तो फिर आपका भी स्वागत होना ही है। ऐसा नहीं होता कि स्वागत ना हो, काम करेंगे व्यक्ति तो आगे बढ़ेगा व्यक्ति। तो धन्यवाद, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।